हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 12 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 12 जून के लिए पहला क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो दोस्तों ध्यान देना, आज 12 जून के दिन ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो शोषण किया जाता है उसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सरकार चिंतित है, छोटे बालकों को नौकरी पर जाने के लिए, चाय वाले पर उन पर रोकने के लिए सरकार प्रतिबंधित है। तो बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। याद रखना इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। गोदरेज ग्रुप ने निसाबा गोदरेज, कल के ही न्यूज़पेपर में आई थी दोस्तों कि निसाबा गोदरेज को गोदरेज ग्रुप का नया सीईओ बना दिया गया है। तो दोस्तों इसको पढ़ना जरूर, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंची है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। डॉक्टर कैथी सुलिवान। अब है क्या, प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेच है। मेरियाना ट्रेच का जो चैलेंजर डीप है सबसे गहरा 34,000 फीट नीचे, समुद्र की स्तर से 34,000 फीट नीचे वो गहरा, मतलब समुद्र की स्थल से माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर भी गहरा है, उससे भी ऊंचा गहरा है, चैलेंजर डीप है। और वहाँ पर पहुँचने वाली पहली महिला बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान। ये नासा की अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और डॉक्टर कैथी सुलिवान 1.5 घंटे तक वहाँ मेरियाना ट्रेच पर रही थी, 1.5 घंटे तक बिताया था। यदि आप बात करोगे प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना ट्रेच बोलते हैं उसको, दुनिया का सबसे गहरा गर्त, उस पर जाने वाली पहली महिला बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान। यदि आप बात करोगे प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेच के चैलेंजर डीप की खोज किसने की थी, इस डीप की खोज की थी 1872 से लेकर 1876 के बीच ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर ने की थी। उसी के नाम पर चैलेंजर डीप है। चैलेंजर ने उसकी 1872 से 1876 के बीच खोज की थी और आज उस पर पहुंचने वाली जो पहली महिला बनी है डॉक्टर कैथी सुलिवान बनी है। दोस्तों याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेरियाना ट्रेच दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। अगला, किस देश में पहली बार अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्ति हुई है। अमेरिका में हाल ही में अमेरिका में अश्वेत के प्रति लोगों में एक सरकार और लोगों के बीच में विरोधाभास चल रहा है। ट्रंप सरकार है, पुलिस ने ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या की थी, उसके बाद वहाँ पर आंदोलन हुए हैं, आंदोलन में लोग सड़कों पर आए तो कोविड-19 के केस ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत है अमेरिका की तरफ भी, आप देखना अमेरिका में दिक्कत है, इसलिए अमेरिका ने अभी लोगों में एक विश्वास देने के लिए चीफ ऑफ जस्टिस की नियुक्ति अश्वेत की कर दी। उस अश्वेत का नाम है जनरल जॉर्ज ब्राउन जूनियर। दोबारा सुनना, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की नियुक्ति हुई है। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की नियुक्ति की गई है। दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। आज कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन कक्षाओं की तरफ ध्यान ज़्यादा गया, लेकिन इस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कहाँ तक लगाया, 5वीं तक की कक्षाओं के ऊपर लगाया। 5वीं तक के बच्चे हैं वो ऑनलाइन कक्षा नहीं ले सकते, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया, क्योंकि 5वीं तक के बच्चों का विकास ज़्यादा सिलेबस की बजाय उसके खुद शारीरिक तरीके से उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। तो सरकार ने ये देखा कि सोचा है कि ऑनलाइन कक्षाओं में केवल सिलेबस हो सकता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता बच्चे का, इसलिए 5वीं तक के बच्चों पर उसने रोक लगा दी है। कर्नाटक राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। कर्नाटक की आप बात करोगे, कर्नाटक में ही गेट सेट गो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए गेट सेट को लॉन्च किया था और वहीं पर कर्नाटक सरकार ने भी 5वीं से आगे जो बच्चे हैं उसको ऑनलाइन कक्षा दे रही है। तो दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन को आगे की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल ऐप लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया। दोस्तों ये इसलिए लॉन्च किया है, IT सेक्टर में जो काम करने वाले बच्चे थे, जो लड़के थे, युवा थे,
उन युवाओं के लिए किया, उनकी नौकरी चली गई थी जाम के कारण। अब दोबारा उसको नौकरी पर लौटने के लिए सरकार नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के दौरान उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की आप चर्चा करोगे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल में ही आप याद करना कि पश्चिम बंगाल में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक तो संघाने ऐप लॉन्च किया गया था, आपने पुराने वीडियो में देखा होगा। तो संघाने ऐप, एक मातृ समृद्धि योजना शुरू की गई थी, एक प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। तो खूब सारी बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मेघा मजुमदार के द्वारा ए बर्निंग उपन्यास लिखा गया। इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में एमआईटी रहा है, मतलब मैक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी अमेरिका की है जो प्रथम स्थान पर रही है। दूसरे स्थान पर अमेरिका की है स्टैनफोर्ड। तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब जो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है वो अमेरिका की है, एमआईटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड। यदि भारत की बात करोगे इसमें टॉप 500 यूनिवर्सिटी शामिल होती है और भारत की 8 यूनिवर्सिटी शामिल हुई है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे 172वें स्थान पर आई है। कौन से स्थान पे? 172वें स्थान पे आईआईटी बॉम्बे। क्यूएस की बात करोगे, क्योवा रेली सेमेंडर्स इसका नाम होता है पूरा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में एमआईटी प्रथम स्थान पर आई है। भारत की आईआईटी बॉम्बे है वो 172वें स्थान पर है, और याद रखना दोस्तों इसको। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना 65 वर्ष पुराना गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है। अब इस अधिनियम को और स्टिक कर दिया। और स्टिक का मतलब, यदि गो हत्या करने वाले व्यक्ति हैं उन पर पकड़ा गया तो 10 साल की तो सजा हो सकती है और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है उसमें। तो उसको कठोर कर दिया गया गो हत्या अधिनियम को। उत्तर प्रदेश की यदि आप बात करोगे, मुख्यमंत्री सब जानते हैं योगी सरकार है। वहाँ पर एक वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और वहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है उसके लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट में भारत में एशियाई शेयरों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। 29% की वृद्धि हुई है दोस्तों। यदि आप बात करोगे 2015 के अंतर्गत भारत में 523 एशियाई शेयर थे और 2020 में बढ़कर के 674 हो गए। मतलब वर्तमान में एशियाई शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 29% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन है, इनको बार बार देखना, 1-2 बार वीडियो को देखोगे समझ में आ जाएगी, आपको भी याद हो जाएंगे। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।